नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सीमा हैदर के प्रेगनेंसी पे इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो सीमा हैदर का शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे साथ एक यूथ है, हम यूथ से ही जानेंगे क्या लगता है, सीमा हैदर को सपोर्ट करना सही है या गलत है? पहले तो सौगंध टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखिए, प्रेगनेंसी का सवाल बहुत पर्सनल होता है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वो रह रही हैं हमारे देश में, उनका स्वागत है। भारत के नागरिक, अभी पता नहीं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप पत्रकार हैं, आप बता सकते हैं कि उनको नागरिकता मिली है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिली। ठीक है। तो देखिए, वो अभी रह रही हैं, अब तक किसी ने सवाल नहीं किया है, तो उनके पर्सनल पे क्यों जाना? उनकी अपनी फैमिली है। अब तो शायद प्रेग्नेंट है। अब तो मेरे ख्याल से और भी नहीं बोलना चाहिए, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो एक तरफा बोलेंगे। मैं बहुत न्यूट्रल इस पे अपना बात रखूँगा। देखिए, किसी की मैंने देखा है, बहुत सारे मीम्स बनते हैं उन पे, ठीक है। लप्पू सचिन ये वो, उनके पति को छोटा है क्योंकि वो बहुत उम्र में छोटे हैं। मैं तब भी ये सपोर्ट नहीं करता था, कोई उन पे हंसी मजाक उड़ाता था, आज भी नहीं करता हूँ। वो पाकिस्तान से जब आई थी तब उन पे सवालात 50 किए गए, उन पे 50 लोग, आसपास की महिलाएं उन पे चढ़ी कि ये महिला हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो अब तक रह रही हैं तो प्रशासन ने तो उनको निकाला नहीं, शासन ने तो निकाला नहीं, तो अब तक वो बाहर रहती ना। उनसे मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स जो भी है, और क्योंकि उनका अपना परिवार था पाकिस्तान में, एंड उनके शायद बच्चे भी हैं पाकिस्तान में, जितना मैं मुझे पता। बच्चे के साथ यहाँ आई है, 4 बच्चे के साथ आई है, लेकिन उस टाइम इसने बयान दिया था कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, अपने बच्चे को हथियार बताई कि मैं 4 हथियार के साथ आई हूँ। इसे आप कैसे देखते हथियार, देखिए हथियार तो नहीं है, वो बच्चे बच्चे मन के सच्चे, ठीक है। हैं? उसके खुद के बयान है ये। देखिए, वो क्या बयान देती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत दिल के नरम होते हैं। बच्चे कभी हथियार नहीं हो सकते। ये कहना मेरे ख्याल से गलत होगा उनके लिए, सीमा हैदर जी के लिए भी। ये इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए उनको। ये समझना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, उनका अभी पढ़ाई का वक्त है, समय है, उनको हथियार के तौर पे इस तरीके से बयान देना गलत है कि हथियार लेकर आई हूँ। अब बच्चे, अब यूट्यूबर्स, अब मैं देखता हूँ आजकल के यूट्यूबर्स उसी को थंबनेल में डाल देंगे, हथियार लेकर आई है, देश को क्या नुकसान हो सकता है उनसे। ये बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि आप वक्तव्य ऐसा देते हैं कि उस पर बातें बनती है, और बातें बनती है तो 50 लोग और बातें बोलेंगे। अब देखिए, इन पे प्रेगनेंसी पे सवाल उठ रहा है, ये उठ रहा है, वो उठ रहा है। अब ये सारी चीज़ें वैसी ही आती है ना। आप मीडिया से जितना इन्वॉल्व होंगे, सीमा हैदर जी ने मैं ये कहूँगा, उस टाइम मीडिया से भी उतनी बातचीत कर रही थी वो, है ना। मेरे ख्याल से वो पार्टीज़ को सपोर्ट देना, है ना, दूसरे पार्टीज़ पे, राइवल पार्टी पे, या फिर किसी पावर वाली पार्टी पे सपोर्ट देना भी मेरे ख्याल से एक तरीके से वो तो दूसरे वर्ग के लोग तो बोलेंगे ही उनको, दूसरे जो अपोजिट हैं, है ना। अच्छा, जो उनके वकील हैं एपी सिंह जी, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए सीमा हैदर को बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं रहने दिया जाएगा उसे। क्या लगता है, इसमें कितनी हद तक सच्चाई दिखती है आपको, या फिर लगता है कि इंडिया में ही रह पाएगी वो? देखिए, ये तो कानूनी लड़ाई है, ये कोर्ट में जाएगी। अब वकील बेहतर बता सकते हैं, वकील के पास अपना इन्फो होगा, उनके पास अपना डाटा होगा, किस आधार पे वो बोल रहे हैं, किस तरीके से वो प्रूफ करेंगे कोर्ट के सामने, जजेस के सामने, किस तरीके से बातें रखेंगे, वो जानते हैं। कानूनी लड़ाई पे तो कभी हमें बोलनी नहीं चाहिए, है ना। अब वकील को पता है कि क्या बात है, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो उनकी बात है। वकालत पे कभी वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उन्हें भी गलत बताते हैं कि ऐसे केसेस नहीं लेने चाहिए, वो जानबूझ के अपने पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे केसेस लेते हैं जो कि देश के लिए भी खतरा बताया जाता है, यहाँ तक कि सीमा हैदर को। खतरा मेरे ख्याल से वहाँ पुलिस है, प्रशासन है। जब वो अब तक खतरा नहीं समझ रहे हैं, खतरा होती वो तो अब बाहर होती। वहाँ की पुलिस गाज़ियाबाद कहाँ से हैं, बिलोंग करती हैं, वो नोएडा गाज़ियाबाद से ही बिलोंग करती है ना। वहाँ की पुलिस अब तक उनको खतरा समझती है तो वो निकाल चुकी होती है, या फिर कुछ एक्शन लिया जाता। जब उन्होंने नहीं समझा तो ये पीआर और ये वकीलों पे हम क्या बोलेंगे उन पे, है ना। तो ये दूसरी चीज़ है यार। अच्छा, क्या लगता है, सीमा हैदर को देश से निकालना चाहिए या यहीं रहने देना चाहिए? आपको क्या लगता है? अब वो पूरे परिवार सहित अब आई हैं देश में। परिवार में पति नहीं आया है, सिर्फ माँ और बच्चे आए हैं। ऑफ कोर्स बच्चे आए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो कानून, अब ये तो अदालत में है, अब अदालत तय करेगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरा बात, उनकी अब तो फैमिली है भारत में भी, शादीशुदा हैं। अब मैं तो इस पे बोल नहीं सकता, क्योंकि ये दो चीज़ें हो गई। अब शादीशुदा भी हैं वो,
और कानूनी लड़ाई भी चल रही है उनकी अदालत में, तो मैं किस तरीके से अब बोल क्या सकता हूँ। लगता है नागरिकता पाने के लिए सीमा हैदर ने ये किया है प्रेग्नेंट होने का, या नाटक कह सकते हैं, या फिर सच में प्रेग्नेंट है सिर्फ नागरिकता लेने के लिए इंडिया का? देखिए ये बहुत पर्सनल सवाल है, कोई मतलब मैं इस पर कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। ये बहुत पर्सनल सवाल है और ये कोई किसी के भावनाओं पे ठेस भी पहुँच सकती है, मैं कुछ बोलूँगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता इस पर बिल्कुल भी, है ना। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग गलत भी बताते हैं कि सीमा हैदर जैसे देशद्रोही का नाम दिया जाता है कि वैसे का सपोर्ट नहीं किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं सही है, प्यार में ये सब होता है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।